भारतीय शेयर बाजार में 1 अप्रैल 2025 को एक अहम संकेत देखने को मिले हैं। इंडिया विक्स जो कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ये करीब 10% उछला है, जिसका सीधा मतलब ये है कि बाजार में भविष्य को लेकर डर है और अनिश्चितता बनी है। क्या होता है ये इंडिया विक्स? वैसे तो इंडिया विक्स को डर का मीटर कहा जाता है, लेकिन यह इंडेक्स बताता है कि अगले 30 दिनों में बाजार में कितनी वॉलेटिलिटी या कितनी उथल पुथल हो सकती है। जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो यह माना जाता है कि बाज़ार में न्यूज़, घटनाओं या नीतियों को लेकर घबराहट है। 10% की इस उछाल का क्या मतलब है? इन्वेस्टर्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि बाज़ार में तेज़ गिरावट या उतार चढ़ाव हो सकता है। आने वाले दिनों में अचानक से बड़ी चालें देखने को मिल सकती है, ऊपर या नीचे। FII या DI गतिविधि, US टैरिफ्स, लोकल पॉलिटिकल या इकोनॉमिक गतिविधियाँ ये कारण हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए क्या संकेत है? शॉर्ट टर्म में सतर्क रहे। हाई वॉलेटिलिटी में जो है ट्रेडिंग रिस्की हो सकता है। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अचानक से होने वाले मूव से बचें। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी टेम्पररी होती है। हेजिंग पर ध्यान दें। ऑप्शंस या SIP के माध्यम से जोखिम को संतुलित करें। क्या हो सकता है कारण? तो US में ट्रम्प टैरिफ की धमकी और ग्लोबल अनसर्टिनिटी है। RBI की अप्रैल MPC की बैठक और FII की चाल और डॉलर में उतार चढ़ाव की वजह से टेंशन बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर ये जो इंडिया विक्स का 10% का उछाल आया है, ये इन्वेस्टर्स को ये संकेत देता है कि बाज़ार में डर या अनिश्चितता बढ़ रही है। ऐसे में जल्दबाजी ना करें, अपने रणनीतियों को दोबारा देखें और सोच समझकर फैसला लें। तो चलिए अब इंडिया विक्स के इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। इंडिया विक्स एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है। इंडियन स्टॉक मार्केट में ये अगले 30 दिनों की अस्थिरता का अनुमान लगाने वाला एक इंडिकेटर है। इसे डर का मीटर यानी कि फियर गॉज भी कहा जाता है, क्योंकि जब मार्केट में अस्थिरता बढ़ती है तो इंडिया विक्स ऊपर चला जाता है। इंडिया विक्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो NSE इसे निफ्टी 50 ऑप्शंस के बिड आस्क की कीमतों के आधार पर कैलकुलेट करता है। यह सीबो विक्स मॉडल के आधार पर चलता है, जिसमें कि ब्लैक-स्कोल्स ऑप्शन प्राइसिंग थ्योरी का उपयोग किया जाता है। स्ट्राइक प्राइस, मार्केट प्राइस, एक्सपायरी डेट, रिस्क फ्री रेट, ये फैक्टर्स इसमें शामिल होते हैं। नाउ लेट्स सी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑफ निफ्टी ऑप्शंस। तो अगर इंडिया विक्स ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बाज़ार में डर या अनिश्चितता है, और अगर इंडिया विक्स कम है तो इसका मतलब है कि बाज़ार स्थिर है। मार्केट अनसर्टिनिटी, सरकारी नीतियाँ, बजट घोषणाएं या आर्थिक आंकड़ों के कमज़ोर होने से इंडिया विक्स में तेज़ी आई है। ग्लोबल इवेंट की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक हालत, युद्ध, तेल गैस की कीमतों में बदलाव, इन सब की वजह से भारतीय बाज़ार प्रभावित होते हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति में अगर देखें तो अमेरिका की ओर से ट्रेड वॉर टेंशन बढ़ा रहा है। देखिए, इंडिया विक्स और स्टॉक प्राइस का बिल्कुल उल्टा रिश्ता है। अगर इंडिया विक्स बढ़ता है तो शेयर मार्केट गिरता है, और यदि इंडिया विक्स गिरता है तो शेयर मार्केट स्थिर या बुलिश हो सकता है। तो विक्स जो है, इन्वेस्टर्स उसे एक अलार्म सिग्नल की तरह देखते हैं। देखिए, इस समय निवेश करते समय अपनी रणनीतियों को अच्छे से बना लेना चाहिए और सावधानी से इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में मंदी का डर गहराता जा रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने अपने ताज़ा अनुमान में कहा है कि अगले 12 महीनों में अमेरिका के मंदी में जाने की संभावना 35% से 45% बढ़ गई है। वहीं JP मॉर्गन चेज ने तो इससे भी बड़ा अलर्ट दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस साल ही मंदी में जा सकती है। रिलायंस सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड मिस्टर विकास जैन ने बताया है कि चाइना और जापान के शेयर बाज़ारों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। चाइना का बेंचमार्क इंडेक्स 10% गिरा है और जापान का 8%। पिछले फ्राइडे की अगर बात करें तो अमेरिकी S&P 500 इंडेक्स 6% गिरा। डो जोन्स इंडेक्स 2000 पॉइंट से ज़्यादा गिरा है, जो कि कोविड-19 संकट के बाद सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। देखिए, चाइना के टैरिफ ने भी मुश्किलें बढ़ाई है। चाइना ने अमेरिका से आने वाले सभी सामानों पर 34% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। ये टैरिफ जो है 10 अप्रैल से लागू होगा। तो वही कल अमेरिका ने 9 अप्रैल 2025 को एक बड़ी घोषणा कर दी। डोनाल्ड ट्रम्प जी ने बाकी सभी देशों को 90 डेज़ का पॉज दिया है टैरिफ को लेकर, लेकिन चाइना ने जो वर्ल्ड मार्केट में लैक ऑफ रिस्पेक्ट दिखाया है, उसके वजह से चाइना पर 125% का टैरिफ रेट इमीडिएट लागू कर दिया।
5 अप्रैल 2025 से 10% का बेसलाइन टैरिफ रेट लागू हो गया था। तो ये जो बेसलाइन टैरिफ रेट है ये एज इट इज़ वैसा ही है, लेकिन इसके ऊपर बाकी देशों को जितना भी टैरिफ रेट लागू हुआ था उस पर 90 डेज़ का पॉज लगाया गया है। तो इस खबर के आते ही यूएस बाज़ार में कल अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर जो है चाइना और अमेरिका के बढ़ते तनाव ने शेयर बाज़ारों में तेज़ गिरावट और मंदी के बढ़ते खतरे ने वैश्विक निवेशकों को सतर्क कर दिया है। 8 अप्रैल 2025 की अगर बात करें तो आज मार्केट जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुआ, लेकिन अगर वही कल की बात करें यानी 7 अप्रैल 2025 की अगर हम बात करें तो मार्केट नेगेटिव रहा है। और अगर इंडिया विक्स को देखें तो वो 13.79 पर ओपन हुआ और 22.79 पर क्लोज हुआ था और जो डे हाई था वो 23.19 था। तो आने वाले दिनों में ये बाज़ार की स्थिति को दर्शाता है और थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह देता है।